साथियों फोरम जो है वो सीईटी के स्टार्ट हो चुके हैं। फोरम भर दीजिए। और आज का ये वीडियो जिसमें 1 से लेकर 100 प्रश्न जो है रहने वाले हैं, संपूर्ण कला और संस्कृति। दोस्तों बता देता हूं आपको कि जो कला और संस्कृति या जो साथ में हिस्ट्री में आपकी शामिल करूं तो 30 से 32 या 35 क्वेश्चन जो है वो आपके इस पार्ट से आते हैं। एक बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान कला और संस्कृति का रहता है। बाकी तो जो पार्ट अलग अलग हैं वो हैं ही। इस परीक्षा का नाम विजय परीक्षा है। बहुत ही शानदार प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। और वीडियो को पैसेंस बना के देखना, एंड तक देखना, ताकि सारी जानकारी मिल सके। तो विद्यार्थियों तैयार हो क्या इस महासागर के अंदर मेरे साथ डुबकी लगाने के लिए? हाँ जी सर हम तैयार हैं। तो तैयार है तो बिल्कुल देरी मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। अपडेटेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावनाएं इस वीडियो से रहेगी, इस पीडीएफ से रहेगी। जो विद्यार्थी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो विद्यार्थी पुराने हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट इस प्यारी सी मेहनत के लिए होना चाहिए। जो साथी फेसबुक पेज पर है, फेसबुक पेज को फॉलो करें। प्यारे प्यारे कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, कभी भी कमेंट्स आपके आते रहने चाहिए। जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इसके साथ ही जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर ये रहा आपके सामने। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। आप राजस्थान में कहाँ से भी हो ज़रूर एक बार बता देना। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपडेट किया हुआ प्रश्न है, नए जिलों के अकॉर्डिंग प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान राजस्थान में पाबूजी महाराज का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। सर सिंपल प्रश्न हमें आता है। कहाँ आता है सर? ये तो आपके कोल्लू गांव के अंदर है। तो कोल्लू गांव तो आपके फलोदी जिले के अंदर आ जाता है। फलोदी जो जिला है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। यहाँ ए लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवता के घोड़े का नाम क्या है? लीलाघर है। लीलाघर दोस्तों मेहजी मांगलिया किरड़ काबड़ा देवनारायण जी करेक्ट आंसर रहेगा, छाप लेना। किरड़ काबड़ा जो घोड़ा है वो आपके आ जाता। देखिएगा देवनारायण जी की बात करूं, लीलाघर घोड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों गोगा जी की, घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी है, जिसे मैं कहूं गोगा बप्पा तो करेक्ट है। लेकिन आप छाप देना दोस्तों गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है। हाल फिलहाल कोई आरपीएससी का एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केसरिया कुंवर जी, केसरा कुंवर जी या केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र माने जाते हैं? तो ये दोस्तों गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, हर टॉपिक से उठाए गए प्रश्न याद रखना इस बात को लेकर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सामने क्या है? जहार पीर या जिंदा पीर गोगा जी को कहा जाता है। शिव जी के अवतार तेजा जी है। इसके अलावा लक्ष्मण अवतार पाबू जी है। तो रामसा पीर रामदेव जी है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा करेक्ट होने की संभावनाएं होती है। यहाँ देखिएगा अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो एक का जो है ना, एक का आपके हो जाएगा तीसरा, एक का तीसरा हो जाता है। तो एक का तीसरा और इसके बाद शिव जी के अवतार यानी तेजा जी है तो 2 का चौथा हो जाएगा। तो 2 का चौथा ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 4 का फिर होना चाहिए एक, 4 का एक, जहाँ पर डी, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर रहेगा। छाप देना भी, डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिलानी माता मंदिर, जिलानी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो आपके बहसेंदु गांव के अंदर आ जाता है। जिलानी माता मंदिर बहसेंदु बहरोड जिले के अंदर, कोटपुतली बहरोड जिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन आपके सामने बहरोड आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता रामदेव जी है। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी आपसे पूछी है तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संचियाई माता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है कि राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत जो है सबसे लंबा माना जाता है? तो 52 मिनट का गीत है। किसका दोस्तों? जीण माता का। जीण माता रेवासा सीकर में जो है ना उनका गीत सबसे लंबा माना जाता है। और देवताओं में रामदेव जी महाराज है। वर्तमान राजस्थान में लटियाल माता मंदिर, ये आपके राजस्थान के फलोदी जिले में आ जाता है। करेक्ट आंसर फलोदी रहेगा।
उसके बाद देखिएगा कतरियासर में प्रमुख गद्दी है, किसकी है दोस्त? कतरियासर में जसनाथ जी महाराज जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी रहने वाली है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है? अच्छा, दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है, रज्जब जी तो है, एकमात्र पठान शिष्य थे, मुस्लिम शिष्य थे। और इसके अलावा दोस्तों गरीबदास जी, लालदास जी इसमें राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा विश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है? विश्नोई देखो 34 नियमों की पालना किसमें होती है? 29 नियमों की विश्नोई संप्रदाय में होती है, 42 नियमों की लालदास जी में होती है, तो जसनाती संप्रदाय में 34 नियमों की होती है, तो आई संप्रदाय में 11 नियमों की पालना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिएगा बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा दोस्तों गौरी बाई को कहा जाता है, याद रखना गौरी बाई को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित में से लोक नृत्य और उसके क्षेत्र में जुड़े युग्म में से कौन सा सही नहीं है? जालोर का ढोल नृत्य पूछा है, सही नहीं है। जालोर का ढोल नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का ठीक बात है। इसके अलावा डांडिया मारवाड़ का ठीक बात है। बम रसिया भरतपुर का है, यानी मेवात क्षेत्र का है, लेकिन बीकानेर इसमें कहाँ से आ गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य जो है दोस्तों रामदेव जी महाराज को समर्पित माना जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि वालर नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य माना जाता है? वालर तो दोस्तों गरासिया जनजाति का आ जाता है, और नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो आपके कच्ची घोड़ी है, और पुरुष जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं? महिलाओं का वेश धारण करते हैं, और ये नृत्य जो है वो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता की बात करते हैं तो भोंपों का है, ठीक है, भोंपे जो होते हैं ना उनका वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वालर नृत्य जो है इसमें कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र जो है वो नहीं होता है। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तासा भी तासा ढोल की तरह होता है, तार थोड़ी लगा होता है इसमें। सुरमंडल, रावण हत्ता, कमाईचा इसमें तो तार होते हैं, तासा में कोई तार नहीं होता, जो कि मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। ऐसा ही एग्जाम के अंदर आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म, तद वाद्य यंत्र इकतारा, घन वाद्य यंत्र खड़ताल, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा, अवनद वाद्य यंत्र जंतर। जंतर वाद्य यंत्र जो है वो आपके तद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, लेकिन अवनद की श्रेणी में नहीं आएगा, तो सी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21वां, राजस्थान का कौन सा नृत्य मेरू नाटक के नाम से जाना जाता है? मेरू नाटक, गौरी हो जाएगा, बिल्कुल गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद रम्मत क्या है? रम्मत जो है एक लोक नाट्य माना जाएगा, लोक नाट्य ही तो है रम्मत। उसके बाद लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? लच्छी राम जो है राजस्थान में कुचामनी ख्याल के लिए जाने जाते हैं, कुचामनी ख्याल के लिए। उसके बाद लोक देवता नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग की प्रसिद्ध है? नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग जो है यहाँ की प्रसिद्ध मानी जाएगी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इंडोणी लोकगीत गाया जाता है। इंडोणी लोकगीत जो है वो आपके महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाने जाते हैं, उस टाइम जो है वो इंडोणी लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद राजस्थान में झोरावा गीत जो है वधू की विदाई, विरह का प्रतीक, गणगौर उत्सवों में या परिवार में, ठीक है, इसमें विरह का प्रतीक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत एक प्रकार का होली भक्ति गीत माना जाएगा। लांगुरिया केला देवी के भुवन में गुटवन खेलत लांगुरिया गीत गाते हुए जो भक्त है श्रद्धालु जो है वो अंदर जाते हैं। तो लांगुरिया गीत केला देवी के मंदिर यानी करौली जिले के अंदर प्रसिद्ध है। बणवेश्वर मेला, बणवेश्वर मेला कब भरता है? बणवेश्वर मेला जो है राजस्थान में माघ पूर्णिमा को भरता है। बिल्कुल माघ पूर्णिमा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो, होलार जच्चा होलार कह सकते हैं, शिशु जन्म के अवसर पर जो है गाए जाते हैं। उसके बाद फूलडोल मेला कहाँ भरता है? फूलडोल मेला राजस्थान में शाहपुरा में भरता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आया करता था और वर्तमान शाहपुरा एक नया नवनिर्मित जिला है। उसके बाद रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित जो है वो आपके रणथंभौर का सवाई माधोपुर में पड़ता है। उसके बाद भोजन थाली मेला किस जिले में भरता है? भोजन थाली मेला राजस्थान के कामा में भरता है और कामा वर्तमान राजस्थान के डीग जिले में आ जाता है, डीग में। उसके बाद बात करते हैं होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा यानी अंतिम दिन, ए करेक्ट आंसर, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को। दहसेरा पर्व कब आता है? दहसेरा पर्व दोस्तों आपके आश्विन शुक्ल दशमी को आएगा, यानी ए करेक्ट आंसर आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। उसके बाद बात करते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया की जब भी बात की जाएगी तो दोस्तों आखा तीज आती है, ऐबुज सवा इस दिन मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी नववधू के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है उसको कहते हैं, जो पुरुष होता है उसको कहा जा सकता है। नाता क्या है? मृत्यु भोज का दूसरा नाम, रिश्तों का नाम। बिल्कुल रिश्तों का नाम हो जाता है नाता। उसके बाद बात करते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत जो राजस्थान में 1844 बूंदी के अंदर आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं कांकन डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? बिंदोली, सामेला, कांकन डोरडा ये विवाह से संबंध रखते हैं, विवाह से संबंधित है। उसके बाद मोकाण रस्म संबंधित है। मोकाण की बात करें तो ये एक मृत्यु की रस्म है, मृत्यु रस्म आ जाती है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। शारदा एक्ट का संबंध है किससे है? शारदा एक्ट का संबंध जो है आपके आ जाता है बाल विवाह से। बिल्कुल बाल विवाह से इसका संबंध रहता है। उसके बाद हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार जो है वो संपन्न करवाए जाते हैं? तो 16 संस्कार जो है वो संपन्न करवाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में पोमचा क्या है? राजस्थान में पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को ही कहा जा सकता है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को हम क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। उसके बाद मदील एक प्रकार की क्या है? मदील एक प्रकार की मेरे दोस्त पगड़ी है। क्या है? पगड़ी, जो दहसेरे के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद मेमंद मारे माथे रे मोहम्मद लेता यो छैल भंवर। माथे का होता है मेमंद यानी सिर का आभूषण है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद कनकती कंडोरा, ये आभूषण कमर के हैं। कनकती कंडोरा कमर पर पहना जाता है, बांधा जाता है। पौरी कहलाती है, पौरी जो होती है दुल्हन की ओढ़नी, विधवा स्त्री की ओढ़नी, भील स्त्री की ओढ़नी, मेरे दोस्त दुल्हन की ओढ़नी पौरी कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं गोरबंद आभूषण, राजस्थानी महिलाओं के गले का, राजस्थानी महिलाओं के पांव का, ऊंट के गले का आभूषण है पौरी। करेक्ट आंसर गोरबंद रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता है? जोधपुरी जो कोट है, बिल्कुल करेक्ट है, जोधपुरी कोट।
उसके बाद चोंप नामक आभूषण, चोंप नाक का है और चोंप दांत का है, डी करेक्ट आंसर रहेगा। दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? वैसे तो सभी जाति और जनजातियों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सहरिया जनजाति करेक्ट आंसर है। तीसरे दिन जो है वो मृतक के चिन्ह, पद चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मांडना जो है आपके आ जाता है मीणा जनजाति से संबंधित है, मीणा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे ये दोस्तों आ जाता है भीलों का रणघोष। किसका है? भीलों का है। चलो मीणाओं का बता देना भाई कौन सा है। राजस्थान भील व मीणा के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में भील और मीणा के बाद तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया और सहरिया, बी करेक्ट है, ग्रासिया और उसके बाद सहरिया आ जाएगी। उसके बाद पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? नाथ द्वारा, चित्रशैली करेक्ट आंसर नाथ द्वारा हो जाएगा। उसके बाद निहालचंद किस चित्रशैली के चित्रकार थे? निहालचंद जो है वो बनी ठणी यानी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध इनका आ जाता है, 56 का, बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर दोस्तों बीकानेर चित्रशैली की विशेषता मानी जाएगी, करेक्ट आंसर सी हो जाता है। उसके बाद पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को जो महत्व देती है वो आपके बूंदी शैली आ जाती है। कौन सी शैली है भाई? बूंदी शैली है, ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला की जब भी बात की जाएगी तो दोस्तों प्रतापगढ़ का सोनी परिवार यहां से आ जाता है, एकमात्र है। उसके बाद श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध तो फड़ से है, फड़ चित्रांकन से रहेगा, इम्पोर्टेंट है। शाहपुरा का जोशी परिवार जो है वो फड़ बनाने में मुख्य रूप से महत्व स्थान रखता है। वर्तमान राजस्थान में अजरक व मलीर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। वर्तमान राजस्थान के अंदर बालोतरा जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सी। उसके बाद ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी जो है वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती। क्या? उस्ता कला। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान राजस्थान में सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? सर बाड़मेर में नहीं जी, बालोतरा जिले में आ जाता है वर्तमान राजस्थान के, ठीक है। पहले बाड़मेर में हुआ करता था। उसके बाद गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? इजी प्रश्न है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का दुर्ग। कौन सी दो नदियों के संगम पर है? कमेंट में बताना। उसके बाद किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जूनागढ़, रणथंभौर करेक्ट आंसर रहेगा। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है। उसके बाद वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है विक्टोरिया शैली में बनवाए गए थे नाहरगढ़ किले के अंदर। नाहरगढ़ का किला जयपुर। उसके बाद हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है हवा महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में। बादल महल किस दुर्ग में? वैसे तो प्रत्येक महल में है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आ जाता है बादल महल, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। उसके बाद बाला किला किस जिले में है? बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में आ जाता है, करेक्ट आंसर अलवर हो। उसके बाद जूना महल, जूनागढ़ किला दोस्तों बीकानेर में है, लेकिन जूना महल आपके डूंगरपुर में है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद वर्तमान राजस्थान में पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा है? श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, मंडावा। पंसारी की हवेली उदयपुर वाटी के अंदर आ जाती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी राजस्थान के अंदर बूंदी जिले में आ जाती है, बूंदी करेक्ट आंसर रहेगा। गलत युगम चुनिए, एक तरफ छतरी है और दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं। 80 खंभों की छतरी अलवर में है लेकिन बूंदी दे रखा है, यानी ये गलत है। मामा भांजा की छतरी जयपुर, जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज कुंवर की छतरी कुंभलगढ़ में है, ठीक बात है। तो यानी तीसरा और चौथा, अच्छा गलत युगम चुनना है, 1 और 2, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद भूतों की बावड़ी कहाँ स्थित है? भूतों की बावड़ी दोस्तों राजस्थान में बूंदी के दूदू जिले के अंदर आ जाती है, भूत बावड़ी। उसके बाद क्या लिखा? भूतों की बावड़ी दोस्तों दूदू जिले के अंदर है, लेकिन आबानेर दौसा के अंदर जो आपके बावड़ी है, चांद बावड़ी, उसको भूतों की बावड़ी कहा जाता है, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर दूदू रहेगा। वर्तमान राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर, ठीक है, या ब्यावर में है। चलो टोडा राय सिंह कहाँ पर है ये जरूर बताना, लेकिन है टोडा राय सिंह वर्तमान राजस्थान के अंदर। जो हाड़ी रानी की बावड़ी मेरे हिसाब से ब्यावर होना चाहिए, आप बताना। चलिए, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली 5 पटुआ हवेली जैसलमेर जिले के अंदर आ जाती है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध मानी जाती है भित्ति चित्रों की दृष्टि से। उसके बाद 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाएगा भी, बीकानेर को। डूंगरपुर में स्थित 9 लखा बावड़ी किसने बनवाई थी? रानी प्रिमल देवी ने। डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? 9 लखा बावड़ी है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? संत पीपा जो है एक राजपूत शासक हुआ करते थे, गागरोन दुर्ग के आसपास। गागरोन दुर्ग में इनका कब्जा था, तो गागरोन दुर्ग में यहाँ पर इनकी छतरी है। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? तो अमर सिंह राठौड़ जो है इनकी छतरी 16 खंभों की है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथाई नदी करेक्ट रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मथाई नदी। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णचंद पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है बताइए? छाप दीजिए। इसका निर्माण जो है इसका पुष्कर में करवाया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर पुष्कर हो जाता है। उसके बाद भांडाशाह जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? भांडाशाह जैन मंदिर जिसके निर्माण में घी और तेल का इस्तेमाल हुआ है, बीकानेर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है भाई, सी आंसर प्रतिहारों की देन है। लैला और मजनू की मज़ार राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपके आ जाती है अनूपगढ़ के अंदर, वर्तमान राजस्थान के अनूपगढ़ में। उसके बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बागड़ी बोली प्रचलित है, बागड़ी बोली कहाँ पर प्रचलित है? बागड़ क्षेत्र आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस होता है, यानी हिंदी दिवस होता है। 21 फरवरी करेक्ट है,
30 मार्च को राजस्थान दिवस और 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण जो है वंश भास्कर के रचयिता है। उसके बाद जमीनरो धणीकुण मिंजर धरती धोराणी, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। करेक्ट आंसर कन्हैयालाल सेठिया रहेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। पृथ्वीराज रासो की जब भी बात करते हैं नागरीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रप्रदायी, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रप्रदायी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद वीर विनोद नामक ग्रंथ के लेखक बताइए। वीर विनोद दयालदास। वीर विनोद के जो लेखक हैं दयालदास, गोपीनाथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण या फिर कन्हैयालाल सेठिया। वीर विनोद के, यार इसमें खुद मैं कंफ्यूज हूँ किसका क्या होगा करेक्ट आंसर। वीर विनोद के बताना भैया, आप बताना कमेंट में। उसके बाद राजस्थान राज्य विलेखागार कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है ना, बिल्कुल बीकानेर करेक्ट आंसर। उसके बाद पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग किया जाता है, कौन सा शब्द है? आथुण होता है, आथुणों, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के टोंक जिले में है, बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशवन के द्वारा जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। 97 नंबर का सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? प्यारा प्रश्न है। ढूढ़ाड़ी भाषा में है, जयपुर के आसपास ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। उसके बाद जागृति किस क्षेत्र में बोली जाती है? जागृति करौली वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर बोली जाती है, करेक्ट आंसर बी रहेगा। उसके बाद मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन का प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या राजस्थानी गीतों का संग्रह है? तो बी करेक्ट, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है मरुवाणी। ये प्रश्न आपके सामने थे।